यज्ञ का आयोजन कराने के लिए सर्वप्रथम 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली क्या है? इच्छा। मन में इच्छा जागृत होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रीत होनी चाहिए। और जब प्रीत होगी तो तब क्या होगा? तब होगा यत्न। भक्त यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा और तब जाकर के जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। बिना भगवान के अनुग्रह के ऐसा दिव्य यज्ञ का आयोजन करवा पाना सहज नहीं है, सरल नहीं है। इच्छा, फिर यत्न, प्रयास, और उसके पश्चात जब भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा तब जाकर के ऐसा यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य यज्ञ देवताओं के सानिध्य में कराने का सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की अहेतु की कृपा है। चराचर जगत में भगवान अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा हम सभी को लाभान्वित कर रहे हैं, हमारे जीवन को धन्य कर रहे हैं अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा। भगवान तो समान रूप से सभी पर कृपा दृष्टि कर रहा है, लेकिन किसी पर दिखती है और किसी पर दिखती नहीं, या यूं कह लो किसी को दिखती है और किसी को दिखती नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन खड़े थे युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान पर जब खड़े थे, समक्ष जगदीश्वर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े थे और स्वयं ज्ञान दे रहे थे। सोचिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ज्ञान दे रहा है किसको? अर्जुन को। और अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे हैं भगवान, तो भगवान के दिए हुए ज्ञान को अर्जुन ग्रहण नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो क्या बोला? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। मुझे दिव्य दृष्टि दो, मुझे वो चक्षु दो जिससे मैं आपको देख सकूं। अभी तक अर्जुन केवल भगवान श्री कृष्ण में किसके दर्शन कर रहा था? अपने रिश्तेदार के, अपने सखा के, अपने मित्र को देख रहे थे और उनकी बातों का श्रवण कर रहे थे। केवल श्रवण कर रहे थे, केवल देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण में किसको? अपने मित्र को, अपने सखा को। लेकिन जब मांगा क्या? अनुग्रह। दिव्यम ददामि, मुझे दो क्या? चक्षु, दृष्टि। तो तब भगवान ने जब दृष्टि प्रदान करी, तब अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी। तब बोले, तब वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर रहे थे वो उनके अंदर समाहित हुआ, वो भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो सर्वप्रथम जब तक भगवान का अनुग्रह प्राप्त ना हो, उनकी कृपा प्राप्त ना हो, तब तक भगवान की महिमा का श्रवण गुणगान कर पाना असंभव है। तब तक व्यक्ति समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता कि भगवान की कितनी कृपा हम सभी पर बरस रही है। सबसे पहले तो भगवान की महती कृपा हमारे ऊपर यही है कि ये मानुष चोला, ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो भगवान की यही कृपा है। दुर्लभम त्रयमेव, दुर्लभ है क्या? भगवान का अनुग्रह। दुर्लभम त्रयमेव तद्देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः।
ये तीन बोले बहुत दुर्लभ हैं। पहला क्या, जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? यो मन की चोला, इस शरीर में। और फिर और जब भगवान की और असीम अनुकंपा हमारे मति वेजान, तब मुमुक्षुत्वम यानी मोक्ष की कामना, भगवान की भक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। और जब उससे भी अधिक जब भगवान की कृपा हो जाए तो कैसे पहचान होगी? बोले महापुरुष संश्रयः, महापुरुष साधु जन भगवान के भक्त हमारे बीच आ जाते हैं और उन सब का दर्शन और उनकी सुंदर मधुर वाणी का श्रवण हमें प्राप्त होता है। पहला तो क्या, ये मन की चोला, पहलू भगवान की कृपा। दूसरो मुमुक्षुत्वम यानी मोक्ष की कामना, भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, भगवान की कृपा। और महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग हमें प्राप्त होने लग जाता है। ये भगवान की असीम अनुकंपा समझिए। यदि ये तीनों आपके पास हैं, पहला मनुष्य शरीर, दूसरा भगवान की भक्ति लगन, और तीसरा महापुरुषों की संगति, तो समझिए भगवान की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर। अच्छा, जब मनुष्य शरीर मिलता है ना, तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर हमको बोलना पड़ता है। किसको? मनुष्यों को। हम सभी कई बार बोलते हैं ना, मन की पंडरे मन की, मतलब मनुष्य बन। लेकिन आज तक आपने नहीं बोला हो, कहते बोल कुकुरते, कुकुर समझ दो तुम, आने मेरी भाषा समझ, कुकुर कुत्ते को कभी बोला कि कुत्ता बन तू, कुत्ता कभी बोल तुम कि कुत्ता बन, वो अपना काम अभी करने लगे। कुत्ता जो है वो अपना काम कर रहा है, चखुला अपना काम कर रहे हैं, बल अपना काम करने लगे। लेकिन केवल मनुष्य को बोलना पड़ता है कि मनुष्य बन, बुद्धि होते हुए भी मनुष्य को बोलना पड़ता है कि मनुष्य बन। तो सबसे पहले तो ये शरीर प्राप्त हो गया, तो यही भगवान की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर है। और इसका लाभ जितना अधिक हो सके हमें अवश्य उठाना चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत यही कार्य करता है। क्या बनाता है? हमें मनुष्य बनाता है। विद्यन्ते हृदय गन्ते छिद्यन्ते सर्व संशयः, सर्व संशय को समाप्त करने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको कथा में रस का अनुभव होगा। दृष्टि चाहिए, और वही दृष्टि भगवान की अनुकंपा से प्राप्त होती है। देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आंख। और समझने के लिए क्या चाहिए? विवेक, बुद्धि। जब हम इस नोट का दर्शन करते हैं, इस नोट को देखते हैं, पैसे को, तो आंखें क्या देखती हैं? आंखें देखती है एक छपा हुआ एक कागज का टुकड़ा, यही तो देखती है। आंखें देखती हैं छपा हुआ टुकड़ा, किसका? एक कागज का। और जो हमारी बुद्धि है वो कहती है ना बाबा ना, ये तो पैसा चाहिए, पैसा। बुद्धि निर्णय करती है ना ये कि ये पैसा है। आंखें तो नहीं करती, आंखें तो सिर्फ देखती है। निर्णय कौन करती है? बुद्धि। बुद्धि बताती है बाबा ये पैसा चाहिए, पैसा, छपियो नोट नहीं, यो पैसा। तो ऐसे ही हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, उसके लिए आपका विवेक कितना जागृत है, यह बहुत आवश्यक है। और उसी विवेक को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे जीवन में आई है। उसका हम लाभ उठाएं और अपने विवेको वर्धते महान, विवेक को बढ़ाने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ हमारे मन की ज्योति को, हमारी आत्म ज्योति को
हमारे विवेक को जागृत करे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बने। इसी भाव के साथ आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित और आनंद। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, किसी को पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, पहचानना हो, किसी से मुलाकात हो आपकी, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, क्या दर्शन करते हैं? कोई नया व्यक्ति आपको मिले तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या देखेंगे? कोई व्यक्ति मिलेगा तो अरे स्वरूप देखेंगे ना, कैसा दिखता है, लंबूचू, नाटूचू, गोरूचू, कालूचू, कन कपड़ा पहने हुए का, यही तो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम क्या देखते हैं? स्वरूप कैसा दिखता है, लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, सांवला है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्वरूप, जो बाहर की आकृति है, आकृति देखते हैं, स्वरूप का दर्शन करते हैं। सबसे पहले क्या हो? स्वरूप का दर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आया सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूप बताया भगवान का। कैसा है स्वरूप? है सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। सत्य है यानी त्रिकाला बाधित सत्य है, यानी जो हमसे पहले भी था, अभी भी है, और जब हम चले जाएंगे तब भी रहेगा। वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप, जो अभी भी है, हमसे पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। वो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। चित्त और आनंद स्वरूप। आनंद सदा एक सा रहता है, वो बहता रहता है। जैसे गंगा अविरल बह रही है, वैसे ही आनंद सदा बहता रहता है, सदा विराजमान है। लेकिन क्या है, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तो स्वरूप जब हमने समझ लिया तो तब आया प्रश्न कि देख तो लिया भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप, तो भाई करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, ये चराचर जगत जहां पर हम निवास कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति, सृजन और पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। इस जगत को जिन्होंने बनाया, जो इस जगत का पालन कर रहे हैं और जो इस जगत को अपने में ही लीन कर लेंगे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। तो क्या हो गया? स्वरूप का दर्शन कर लिया। दूसरा क्या करते हैं वो कर लिया। अब तीसरा प्रश्न, स्वभाव कैसा है ना? जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले बाहर की आकृति देखते हैं, फिर करता क्या है भाई, किस प्रकार का कार्य करता है, क्या इसका विशिष्टता है, क्या इसकी विशेष पहचान है, क्या इसका
कार्य करने का तरीका है ये देखते हैं ना, क्या कार्य करता है। फिर स्वभाव कैसा है, व्यवहार में कैसा है, यही तो देखते हैं। क्या करता है भाई? तो प्रश्न है क्या करते हैं भगवान? कि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का शमन करते हैं। तीन प्रकार के ताप हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। आधि क्या है? जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, जो हमारे पास वस्तु नहीं है, उसके होने का दुख ही आधि है। हमारे पास कार नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, संतति नहीं है, संतान नहीं है, इससे जनित जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं आधि। दुख होता है ना, सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख होता है। कोई कहता है कि मेरे पास बंगले होते तो मैं सुखी होता। कोई कहता कि कार होंगे तो बहुत बढ़िया। सबकी अपनी अपनी भावना। किसी वस्तु की, सामग्री की अभाव से उत्पन्न जो दुख है वही आदि है। और व्याधि क्या है? व्याधि यानी इस शरीर से जनित परेशानी। ये जो शरीर है हमारा, इसमें कोई रोग लग गया, कोई परेशानी हो गई, हाथ कुटोमा पीड़ा होनी, शिरोवेदना हो रही है, तो ये सब यानी इस शरीर से जनित जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, इस शरीर से जो प्राप्त हो रहा है हमें दुख, उसे कहते हैं व्याधि। और तीसरा है उपाधि। तीसरा क्या जो उपाधि? संतति वेगी, संतान वेगी, और तब मानस संतान अच्छी नहीं निकली तो तब क्या होगा? दुख होगा, है ना? किस वस्तु के उपस्थित होने पर उससे जनित जो दुख है, पहले होना चाहिए कि संतान नीचे, संतान वेगी तो इन वेगी दुख दीण हो जाए, है ना? तो जो दुख प्राप्त होना चाहिए वैसे बोले उपाधि, तो इनका जो शमन करते हैं ऐसे जगदीश्वर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो बात चल रही थी श्रीमद् भागवत महापुराण, यत्न, इच्छा, यत्न और भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है। ऐसे ही इस यज्ञ के यजमान समस्त विष्ट परिवार के मन में इच्छा जागृत हुई कि हम क्या करेंगे अपने पितरों के मोक्षार्थ, क्या करेंगे बताओ? श्रीमद् भागवत महापुराण। किस लिए करेंगे? हमारे यज्ञ से हमारे समस्त इष्ट कुल देवता प्रसन्न हो, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बने और हमारे समस्त पितरों का उद्धार हो। इस कामना ऐसी उनके मन में इच्छा जागी तो क्या किया? उन्होंने यत्न किया और भगवान के अनुग्रह से आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हो रहा। श्रीमान जेठू सिंह जी बिष्ट जी सपत्नी, श्रीमान केवर सिंह जी बिष्ट जी, श्रीमान गुलाब सिंह जी, श्रीमान पंचराम जी, श्रीमान बाबन सिंह बिष्ट जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, श्रीमान चतर सिंह बिष्ट जी, श्रीमान
अतर सिंह बिष्ट जी, श्रीमान चतर सिंह बिष्ट जी, श्रीमान हुक्म सिंह जी, श्रीमान कुंवर जी, दिनोज बिष्ट जी और समस्त बिष्ट परिवार के इच्छा यत्न और प्रयत्न से आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ प्रारंभ हो गया। पंच पुराण के अंतर्गत ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। उसका प्रथम श्लोक का आपने श्रवण किया। महात्म्य क्या होता है? किसी विषय की महत्ता जानना, महानता जानना। जब तक आप किसी विषय के बारे में जानेंगे नहीं, उसकी महानता नहीं जानेंगे, तो ये महानता जो श्रीमद् भागवत की है वह आप श्रवण करेंगे। द्वितीय श्लोक आया, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। जन्म लेते ही जो प्रवजंत हो गए भगवान श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में रहे 16 वर्ष पर्यंत और बाहर नहीं आना चाहते थे। तो किसी ने जब पूछा कि भाई बाहर क्यों नहीं आना चाहते, बोले जो भगवान की माया है ये मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। भगवान ने कहा चिंता न कर, मेरी माया तुझे कभी व्यापेगी नहीं। और जन्म लिया सुखदेव जी ने, और जैसे ही जन्म लिया तो उठ करके सीधे चलने लगे। व्यास जी ने पीछे आवाज दी, बेटा अभी तो तेरा उपनयन संस्कार तक नहीं हुआ, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, तो बेटा कहाँ जा रहा है? लेकिन सुखदेव जी परम ज्ञानी भगवान का ध्यान करने हेतु सीधे चल पड़े। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। वेदव्यास भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं, और पीछे पीछे जब चलने लगे तो क्या हुआ कि पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्। जवाब दिया किसने? तरवों ने, यानी कि वृक्षों ने। अभी के समय में यदि कहा जाए कि पेड़ों ने जवाब दिया, वृक्ष लता जवाब दे रही है किसको? वेदव्यास भगवान को। तो कुछ लोग हो सकता है मन में संशय करें कि वृक्ष भी कभी बोलते हैं क्या? कभी सुना किसी ने वृक्षों को बात करते हुए? नहीं महाराज, हमने तो आज तक सुना नहीं कि वृक्ष बोलते हैं। लेकिन खग जाने ही खग की भाषा। वृक्ष संत हैं, वृक्ष संत स्वरूप हैं, और वेदव्यास भगवान भी संत हैं। संतों का स्वभाव है कि वो अपना फल समाज के हित में लगा देते हैं। कोई पेड़, कोई लता अपने दिए हुए फल को, अपने पुष्प को स्वयं तो ग्रहण नहीं करती, वो समाज को प्रदान कर देती है। वैसे वेदव्यास भगवान भी संत हैं, तो मानो वो वृक्ष कहना चाहते हो कि आप भी संत हैं। आपका ये जो फल है सुखदेव स्वरूप,
इसको समाज के लिए अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। इसलिए पेड़ों ने जवाब दिया और वेदव्यास भगवान से वार्तालाप हुई। और हमारा जो सनातन धर्म है इसमें तो वृक्षों की पूजा है, वृक्षों को ही भगवान का स्वरूप मानते हैं। हमारे देश के एक वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने तो विज्ञान से ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ों में प्राण भी है और पेड़ वृक्ष बात भी कर सकते हैं। इन्होंने तो सिद्ध किया और संपूर्ण जगत में डंका बजाया भारतीय संस्कृति का, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ों में वृक्षों में प्राण भी है और वो बात भी कर सकते हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम।